अभिव्यक्ति का अधिकार मैं अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष हूँ और क्योंकि भारत के महामहिम उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का विपक्ष के माननीय सांसदों ने जिसे जनता ने चुनकर भेजा था, देश की विधायी समस्याओं को, जन समस्याओं के लिए जो सदन चलता है, हमारे आपके मेहनत और परिश्रम की बदौलत उपराष्ट्रपति जी का अपमान जिस तरह से विपक्षी सांसद कर रहे हैं लगातार, भारत की संसद की गरिमा, भारत की उपराष्ट्रपति की गरिमा को शर्मसार कर रहे हैं, इसका अखिल भारतीय तिवारी कांग्रेस पार्टी घोर निंदा करती है। और आज देखिए भारी पैमाने पर पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। इस विरोध प्रदर्शन का समर्थन करता हूं और आप सभी लोगों से भी चाहता हूं कि अगर देश के सुप्रीम कोर्ट पे, इलेक्शन कमीशन पे, भारत के राष्ट्रपति पर, भारत के उपराष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्री पर केवल एक ही देश है, वहां के विपक्षी सांसद जिस तरीके की समस्याएं अपना दिमाग से जिस तरीके से अपमानित कर रहे हैं, ये घोर निंदनीय है। और आज मीडिया जगत को भी अपमानित करते हैं विपक्षी सांसद, उन्हें गोदी मीडिया कहते हैं। लगातार देखते रहे कि हर दिन संसद पे जिस तरह से वार हो रहा है, संसद में मजाक बनाया जा रहा है, सांसदों में मजाक बनाया जा रहा है, जिस तरह से संसद में घुसने की कोशिश की गई, स्मोक बॉम्ब चलाया गया वहां पर, उस पर क्या कहें? देखिए ऐसा है कि इस समय वंशवाद सबसे बड़ी समस्या वंशवाद है। और जिस पार्टियों ने राजतंत्र, पहले क्या होता था, पहले जब राजा मरता था तो राजा का लड़का राजा होता था। आज तक चाहे वो कोई भी पार्टी रही हो, उस पार्टी ने यही तय किया कि अगर बाप मरा तो बेटे को राज मिलना चाहिए। ये चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे तमिलनाडु में दयानिधि मारन, चाहे स्टालिन, चाहे लालू यादव, चाहे जो भी दल का इतिहास देखेंगे, चौटाला परिवार का भी देखिए, तमाम ऐसे इतिहास आपको बादल परिवार का देखेंगे। इस भारत के खाली कहने को लोकतंत्र रह गया था, लेकिन जब से विश्व के महान नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी आए, तब से विपक्षी पागल हो चुके हैं। एक नाजायज गठबंधन इस देश के अंदर, जिसको देश की जनता पसंद नहीं करती है, और हमेशा केवल उनके रास्ते अब एक हो गए हैं, सारे विपक्षी मिलकर मोदी को हराना। मोदी को इसलिए नहीं हराया जा सकता क्योंकि मोदी के साथ देश की जनता है, और जिसके साथ देश की जनता हो, जिसके ऊपर भगवान राम की कृपा हो, जिसके ऊपर जन जन की कृपा हो, उसे हटाना विपक्षियों के बस की बात नहीं है। 2024 में क्या लगता है चुनाव, लोकसभा चुनाव? 2024 की बात छोड़िए, 2047 तक विकसित भारत बनाने के लिए देश की जनता आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ है, भारत के उपराष्ट्रपति के साथ है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के साथ है, भारत के चुनाव आयोग के साथ। आप बताइए, घूमते होंगे कोई कहता है कि हम कांग्रेस को वोट देंगे? कोई बताइए, क्योंकि कांग्रेस मुगलों की तरीके से, अंग्रेजों की तरीके से इस देश पे शासन और हुकूमत, वो खानदानी विरासत बना ली थी, जिसे देश की जनता ने नकार दिया। देश की आजादी की दूसरी लड़ाई का नायक, भारत के लोकतंत्र का स्थापना नरेंद्र मोदी ने। क्या लगता है आपको? चल रहा है ना? जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अपमान किया गया है, क्या चाहते हैं, किस तरह की कार्रवाई? ऐसे सांसदों को जनता नकारे, इनको चुनाव में शून्यता की ओर ले जाए। जैसे मोदी जी ने पस्त कर दिया विपक्ष को, सारे गोल बंद हैं, ऐसी जनता भी इनको चुनाव में बुरी तरीके से पराजित कर देगी। ये अपने घरों में जाएंगे और देश की जो समस्याएं उठाने के लिए भेजी थी, अब वो अपना दुकान कहीं सजा के अपना जिंदगी बसर करेंगे।